जय माता दी। एंड सेक्शन 8 ख़त्म करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो रूल 19 रूल 20 में जाएंगे। और रूल 19 और रूल 20 में जाने का मतलब कंपनी अप्लाई कर रही है कि हमें हमारे नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं लगाने हैं। सो मूविंग टू दैट रूल 19 एंड रूल 20। रूल 19 कौन सी कंपनी के लिए होता है? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन में है। द प्रपोज्ड न्यू कंपनी जो अपने नाम के साथ, प्रपोज्ड न्यू कंपनी, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और कंपनी शुरू से ही अपने नाम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना चाहती, वो रूल 19 में है और छोटा सा है। और उसके बाद रूल 20 है एंड दिस इज वो कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन शुरू में उस कंपनी ने अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाया था, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाया था, और बाद में वो कंपनी अपने नाम से फिर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स हटा लेना चाहती है। इट वांट्स टू रिमूव लेटर ऑन वो बाद में, तो वो सेक्शन सॉरी रूल 20 में फॉल करती है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रूल 19 में रूल 20 में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं छोटी छोटी, वो आपको बताऊंगा यहाँ पर। एंड दे आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स, तो वो अमेंडमेंट साथ साथ बीच में आई जाएगी। आपको बताऊंगा कि पहले क्या था और अभी क्या हट गया है। कुछ था पहले जो अभी हट गया है, तो ऐड कुछ नहीं हुआ है, नया ऐड कुछ नहीं हुआ है, कुछ था जो डिलीट हुआ है बीच में से। तो वेल आप ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा सा आपका वर्कलोड भी कम हो गया, दैट वे स्पीकिंग। सो स्टार्टिंग विद द रूल 19, और जो आपको यहाँ दिख रहा है एक बार पढ़ लीजिएगा। लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू कंपनी, प्रपोज्ड न्यू कंपनी विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। और लाइसेंस किस चीज़ का मांग रहे हैं कि हमें अपने नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना। तो एप्लीकेशन फाइल हो रही है लाइसेंस के लिए, और कौन से फॉर्म में जा रहे हैं? INC 32 में ही चल रहे हैं। एंड आई विल से अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेफर टू इन दिस रूल as proposed desirous of incorporating the company, desirous of incorporating the company without addition to the name limited or private limited shall make the application। application INC 32 spice plus part D, इसको यही बोलेंगे, spice plus में ही एप्लीकेशन जारी है। with the fee as provided in the company's registration office and fees rules 2014 to the ROC, पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द CG टू द ROC। तो ROC को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि लाइसेंस चाहिए कि हमें अपने नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऐड नहीं करना है। देन रूल 19 सब रूल 2, MOA ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी शैल बी इन द फॉर्म नंबर INC 13। तो मेमोरेंडम जो है वो INC 33 नहीं है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका मेमोरेंडम INC 33 में नहीं है, आपका मेमोरेंडम INC 13 में फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्म नंबर INC 13 में आपकी कंपनी का मेमोरेंडम बनाइए। और फिर साथ में बात हो रही है कि अब आप जब एप्लीकेशन फाइल करोगे तो एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली आपकी स्पाइस प्लस में जा रही है, लेकिन एप्लीकेशन के साथ आप अटैचमेंट्स में क्या क्या दोगे? अटैचमेंट्स में क्या क्या दोगे? तो सबसे पहले आपकी कंपनी का वही मेमोरेंडम आर्टिकल, तो INC 13 चला गया आपका अटैचमेंट के अंदर। फिर साथ में कह रहे हैं डिक्लेरेशन देनी है आपको, और ये डिक्लेरेशन जो है वेल आई से बीइंग गिवन बाय एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, CA इन प्रैक्टिस और CS इन प्रैक्टिस और CWA इन प्रैक्टिस, और एडवोकेट जो वो कंपनी बनवा रहा है, जो कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल बनवा रहा है, वो डिक्लेरेशन दे रहा है दैट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद द सेक्शन 8 एंड द रूल्स देयर अंडर। तो जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल बनाया गया है सेक्शन 8 के हिसाब से बनाया गया है, और लिखा हुआ है ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस चैरिटी जो भी है, प्लस वेल जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन डिविडेंड, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सेक्शन 8 कंप्लाई हो रहा है, रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं, will made thereunder, and that all requirements of the act and the rules made thereunder relating to the registration of the company under section 8 and the matters incidental or supplemental thereto have been complied with। तो सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हम पूरे कर रहे हैं। ये एक डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर फिलहाल से पॉइंट सी में बोल रहे हैं आपको एक एस्टीमेट देना है, एस्टीमेट ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स इनकॉर्पोरेशन के बाद, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नेक्स्ट 3 इयर्स फ्यूचर में कितनी एनुअल इनकम आएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा
और खर्च कहाँ कहाँ होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनुअल इनकम तो मतलब किस फॉर्म में आने वाली है, डोनेशंस आने वाले हैं, और डोनेशंस कमिंग फ्रॉम पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कंपनीज इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज, कुछ भी हो सकता है ना। डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन्स, हो सकता है हम सेक्शन 8 कंपनी इंडिया में बना रहे हैं लेकिन हमें डोनेशन इंडिया के बाहर से मिल रही है, डॉलर में मिल रही है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी बताना है, जस्ट अ सेकंड। सो वेल आई से कैमरा रूट किया है, उसको बनाने में लगा हूँ। देन कमिंग बैक, तो अब आने वाले 3 साल मतलब एस्टिमेट बताना है आपको, एस्टिमेट बताना है। हो सकता है हमें बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिलने वाली है डोनेशन, हो सकता है हमें वेल फोर्ड अमेरिका से डोनेशन मिलने वाली है। सोर्सेज बताइए कहाँ कहाँ से लग रहा है डोनेशन मिलेगी, एस्टीमेट बताइए, एस्टीमेट भी बताइए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, सोर्स विद इन इंडिया है या सोर्स आउटसाइड इंडिया, वो सब बताइए। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहे हैं वैसे, लेकिन पूछ रहे हैं तो बताना है आपको। और कौन सी चीज़ों पे आप पैसा खर्च करेंगे तो ये भी साथ साथ बताइए, दैट इज़ फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स कल्चर, जो भी आपने सोच रखा है। वेल और मे बी वेल एनवायरनमेंट वगैरह जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स ज़रूर बताइए यहाँ पर कि किन चीज़ों के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे मांगी जा रही है। उसके अलावा पॉइंट डी में फिर से एक डिक्लेरेशन है, बाय ईच ऑफ द पर्सन्स सब्सक्राइबर्स टू एमओए मेकिंग द एप्लीकेशन, ईच ऑफ द पर्सन्स सब्सक्राइबर्स टू एमओए, मतलब अब ये कौन है, सब्सक्राइबर्स टू एमओए डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अच्छा सर ये डिक्लेरेशन में क्या देंगे, तो हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन इज सेम, इनकी जो डिक्लेरेशन है वो सेम यही डिक्लेरेशन है जो ऊपर आप पढ़ रहे थे, दैट से लेकर विद तक, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट सेम है। इनके डिक्लेरेशन में भी यही लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम आर्टिकल बनाए गए हैं इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स सेक्शन 8 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 8 की और उसके अंडर जो रूल्स बने हैं वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही हैं। बस फ़र्क ये है कि ऊपर सेम डिक्लेरेशन वो प्रैक्टिसिंग सीएस या सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट दे रहा था जिसने कंपनी बनाई है, और नीचे ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, हु इज गिविंग द डिक्लेरेशन, द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ये लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं। बस फर्क ये है कि डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति बदल गया है, अदरवाइज डिक्लेरेशन सेम है। अब सुनो मेरी बात एक ध्यान से, ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में देनी है, कौन से फॉर्म में देनी है, इन विच फॉर्म द डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन, इन द एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ। पहले ना इसके लिए ना फॉर्म अलग हुआ करता था, अभी वो फॉर्म ही एबॉलिश हो गया है। तो ये जो आपको डिक्लेरेशन दिख रही है, जो एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट सीएस इन प्रैक्टिस दे रहा है, इसके लिए पहले था, अब नहीं है, अब नहीं है। INC 14 पहले होता था, एबॉलिश हो गया। ये जो सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इनके लिए पहले INC 15 होता था, अब नहीं है, वो एबॉलिश हो गया। वो डिक्लेरेशंस कहाँ डाल दी गई हैं, स्पाइस प्लस में ही डाल दी गई हैं। तो अगर आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल कर रहे हो तो उसी के अंदर आपको डिक्लेरेशन वहीं मिल जाएगी, वहीं टिक लगाना है, क्या करना होता है, टिक टिक ही तो लगाने होते हैं, और उसके नीचे डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, दैट्स इट। तो ये कुछ बदला है, यहाँ पर अमेंडमेंट हुई है। सो आई से दिस इज INC 14, यहाँ पहले होता था, INC 14 इज एबॉलिश्ड। क्यों बता रहा हूँ, कहीं आप कोई टैक्समैन का स्कैनर या किसी और कंपनी का स्कैनर जो भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज के हैं, या फिर ICSI का ही पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर रेफर करो आप, उनके गाइडलाइन आंसर्स, तो उनमें पुराना वाला लिखा होगा INC 14, और वो INC 14 लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो INC 14 है। इसलिए एक वर्ड ऑफ प्रिकॉशन दे रहा हूँ, INC 14 पहले था,
मतलब अगर वहाँ लिखा था जब क्वेश्चन एग्जाम में पहले कभी आया था तो वो ठीक था, अब नहीं है। अब आई एन सी 14 इज एबॉलिश्ड। और ऐसे ही आई एन सी 15 था पहले यहाँ पर, आई एन सी 15 इज एबॉलिश्ड। ये फॉर्म एबॉलिश कर दिए गए हैं। तो फाइनली जब एबॉलिश हो गए हैं तो आज की तारीख में ये डिक्लेरेशन कहाँ जा रही है भाई? तो दिस डिक्लेरेशन एंड दिस डिक्लेरेशन ये कहाँ पर हैं? इन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस में बिल्कुल एंड पार्ट, स्पाइस प्लस के एंड पार्ट में दे दिए हैं आपको। मतलब स्पाइस प्लस का ही पार्ट बन गई है अब ये डिक्लेरेशन, अब इनके लिए अलग से फॉर्म नहीं है। तो बस ये फाइल करना है एंड यू हैव टू ऑब्टेन द लाइसेंस। अब आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा दूं यहाँ पर। आज मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड्स में इस तरीके से लिखूं, दिस इज नाउ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप्स की कहानी है। तो स्टेप नंबर 1, आप वो स्पाइस प्लस पार्ट बी में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आई एन सी 32 में टू द आर ओ सी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि हमें हमारी कंपनी के नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए। अटैचमेंट में आई एन सी 13 जा रहा है, एम ओ ए वेल पी डी एफ फाइल जा रही है उसकी, बट आई एन सी 33 नहीं है। एंड देन डिक्लेरेशन बाय द प्रैक्टिसिंग सी एस कॉस्ट अकाउंटेंट और एडवोकेट और एंड डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स। और ये डिक्लेरेशन जो जारी है वो डिक्लेरेशन में क्या लिख रहे हैं? एम ओ ए इज प्रिपेयर्ड एज पर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8 एंड द अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स आर कंप्लाइड विद। लेकिन ये डिक्लेरेशन कहाँ जा रही है? इन स्पाइस प्लस इटसेल्फ। आज की तारीख में ये जो डिक्लेरेशन जा रही है कहाँ जा रही है? ये दोनों डिक्लेरेशंस इन द स्पाइस प्लस इटसेल्फ, ये दोनों डिक्लेरेशंस उसके अंदर जाएंगी और इनके लिए अलग से फॉर्म नहीं है। और एस्टीमेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई एंड ई, आई बोले तो इनकम, ई बोले तो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्यूचर एस्टीमेट ऑफ 3 years। सो एस्टीमेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 3 years आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। और सोर्सेज ऑफ इनकम क्या रहेंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या रहेंगे? तो सोर्सेज ऑफ आई इनकम प्लस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ई एक्सपेंडिचर। आने वाले 3 साल आप पैसा कौन कौन से कामों पे खर्च करोगे वो सब आप पहले से बताकर चलो। और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट करूंगा, पहले नीचे वाली लाइन पढ़ लें। स्टेप नंबर 3, आर ओ सी विल इशू द लाइसेंस इन विच फॉर्म? आई एन सी 16। कौन से फॉर्म में मिलेगा लाइसेंस? आई एन सी 16 ये है, ये एबॉलिश नहीं हुआ है। आई एन सी 14 एबॉलिश हो गया, आई एन सी 15 एबॉलिश हो गया। और जो डिक्लेरेशन आई एन सी 14 या आई एन सी 15 में जाती थी पहले, अभी वो आई एन सी 14-15 में ना जाकर स्पाइस प्लस में ही जाती है अब। तो एग्जाम में आप यही लिखोगे अब। और वेल आई विल से आई एन सी 16 में मिलेगा लाइसेंस। सो दिस इज, और प्लस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिलेगा ही। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर आपको याद ही होगा, आई एन सी 11। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही है आर ओ सी से, या कह लो सी आर सी। आर ओ सी इज गिविंग यू आई एन सी 16, सी आर सी इज इशुइंग, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर इज इशुइंग आई एन सी 11। और आई एन सी 11 में आपको मालूम है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर रहेगा, इनकम टैक्स पैन नंबर रहेगा, टैन नंबर रहेगा, वो पता है आपको ऑलरेडी, दैट यू आर अवेयर ऑफ। और ये जो पॉइंट देखोगे आप नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये आई एन सी 16 में कहाँ से उठा कर लाया हूँ? रूल 19 में नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? रूल 20 सब रूल 6 में उधर दिया हुआ है, लेकिन काम यहाँ पर आ रहा है, रूल 19 में काम आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज़। और पहले क्या होता था सर? आज की तारीख में तो अब मैं कहूँगा दिसंबर 2023 एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है। एंड देन आई से अर्लियर डेज ओल्ड प्रोविजन। पहले क्या होता था? तो पहले यहाँ पर आई एन सी 14 और आई एन सी 15 होता था, अब वो फॉर्म ही एबॉलिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उन्हीं की जगह पर स्पाइस प्लस आ गया है। तो अभी वो पिक्चर चेंज होकर अभी ये करंट पिक्चर ये हो गई आपकी। दिस इज़ द करंट पिक्चर फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम्स। और लेटर ऑन जब भी आप, अगर आपका जून 24 का प्लान है तो दैट यू नो बेटर। एंड आई एम होपिंग कि फ्यूचर में अभी ये कुछ टाइम चलेगा, अभी इसमें और कोई अमेंडमेंट आने का स्कोप नहीं है अभी। सो वेल आई से, तो वो फॉर्म्स कम करते जा रहे हैं, बेसिकली क्या करते जा रहे हैं? फॉर्म्स कम करते जा रहे हैं और फाइलिंग फीस अकॉर्डिंगली उतना बचेगी भी हमारी।
और अभी बात करने जा रहे हैं, वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, एंड दिस इज लाइसेंस फॉर रिमूविंग द लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स फ्रॉम द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अब कंपनी हमारी पुरानी चली आ रही है, सेक्शन 8 कंपनी, जब पैदा हुई थी कंपनी तब हमने अपने नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिखवाया था, लिखा था हमने, हटवाया नहीं था, रिमूव नहीं करवाया था। अभी हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो अभी रूल 20 में है। और अब एप्लीकेशन फॉर्म INC 32 नहीं है, स्पाइस प्लस नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म INC 12 है, दैट इज़ देयर। और मैं इसको सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपको दिखाऊं, जो यहाँ रूल में लिखा है वहाँ ना देखकर हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ वेल आई से, तो रूल 20 में क्या बोल रहे हैं, आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द नेम ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो पहले से एग्जिस्टेंस में है। तो रूल 20 का टाइटल एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी है, एप्लीकेशन फाइल कर रही है INC 12 में फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। अटैचमेंट्स में INC 13 जा रहा है, मालूम ही है आपको, मेमोरेंडम आर्टिकल। और डिक्लेरेशन अब INC 14-15 में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, इन स्पाइस प्लस itself। The declaration by practicing CA, CS cost accountant and declaration by applicant, और declaration की लैंग्वेज वही है कि हमारी कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल बना है, सॉरी, कि हमारी कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल बना है एज पर सेक्शन 8 एज पर रूल्स बना है, और उसके अलावा सेक्शन 8 और रूल्स हम सब कंप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज देयर। तो ये डिक्लेरेशन INC या कहना चाहिए स्पाइस प्लस का ही पार्ट है, इन दो लोगों की जो डिक्लेरेशन जा रही है। एंड देन नीचे एक चीज़ और आपको दिख रही है बॉटम ऑफ द स्क्रीन, लेटेस्ट पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट अर्लियर देन 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए। मतलब एक तरीके की बैलेंस शीट मांग रहे हैं आपकी, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो INC 12 में, उससे 10 दिन पहले की बैलेंस शीट बना लो, 20 दिन पहले की बना लो, 25 दिन पहले बना लो, 25 डेज, या फिर 29 डेज, 30 डेज पहले तक की बना लो। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की सिचुएशन क्या है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो जो पीछे 31 मार्च को बैलेंस शीट आपने बनाई थी पीछे, वो नहीं चाहिए इनको, वो नहीं चाहिए। आप अगर 14 अक्टूबर को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो पीछे मुड़कर 30 डेज देखो, 15 सितंबर, 15 सितंबर और 14 अक्टूबर के बीच में चूज एनी वन डेट, एनी वन डेट, और उस दिन की बैलेंस शीट बना लो और एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दो। सो नॉट अर्लियर देन 30 डेज। सॉरी सॉरी सॉरी। देन गोइंग ऑन फर्दर, अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूँ एक बार ताकि स्क्रीन पे कंप्लीट हो जाए। इस डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, जैसे आपने पीछे स्क्रीन पे देखा ही था, MOA AOA is prepared as per section 8, our declaration that MOA and AOA are prepared as per section 8, and section 8 and rules made thereunder are complied. So MOA AOA are prepared as per section 8, and the section 8 and the rules made thereunder are properly complied with. So I'll say, तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि this is the declaration which is required over here.
तो दोनों डिक्लेरेशंस के वर्डिंग्स सेम है, और स्पाइस प्लस में देना है, अलग से नहीं देना। प्लस ये जो आप नीचे दे रहे हैं ये तो है ही है अपनी जगह पर। तो अब टोटल आपके पास यहाँ पर कितनी अटैचमेंट्स हो गई हैं? अब आप इसको क्या बोलोगे? वेल, अटैचमेंट्स तो दो ही हैं, INC 13 और वेल आई से लेटेस्ट पोजीशन। बाकी तो स्पाइस प्लस में ही डाल दिया। तो जो पहले INC 14 होता था, INC 15 होता था, अब नहीं रहा, उसको बीच में ही इंक्लूड कर लिया। तो अगर मैं कहूँ अटैचमेंट्स कितनी दे रहे हो आप, तो अटैचमेंट तो दो दे रहे हो आप। और अब आगे बढ़ते हैं। वेल, गोइंग ऑन फर्दर स्टेप्स तो हम कहते हैं द नोटिस in INC 26 form will be given in the two newspapers and also on the website will notified by Ministry of Corporate Affairs। और इसका पर्पस क्या है? नोटिस क्यों दे रहे हैं दो न्यूज़पेपर में? वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। न्यूज़पेपर नोटिस देने का पर्पस क्या है? इनवाइटिंग जनरल पब्लिक, इनवाइटिंग एवरीबडी, कि अगर कोई टांग अड़ाना चाहता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, आ सकता है आरओसी के पास, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कि इनको ये लाइसेंस मत दो और इनको अपने नाम से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड मत हटाने दो। सो वेल आई से तो न्यूज़पेपर में नोटिस दे रहे हैं और MCA की नोटिफाइड वेबसाइट पे दे रहे हैं नोटिस। सो ROC रिसीव्स ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द जनरल पब्लिक अप टू 30 डेज। तो जिस दिन न्यूज़पेपर में नोटिस दिया वहाँ से मैक्सिमम 30 डेज हैं सब जनरल पब्लिक के पास टू फाइल द ऑब्जेक्शंस टू द ROC। और नोटिस में यही लिखा है किसी को ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो 30 दिन में चले आओ और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो आप ROC ऑफिस में, एंड विद इन 30 डेज। 30 दिन में जो ऑब्जेक्शन आने थे आ गए, नहीं आने थे नहीं आए, वट एवर। एंड देन ROC मे डिमांड, ROC मे और मे नॉट डिमांड अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। अब आपका डिपेंड करेगा, मतलब कि आप किस टाइप की एक्टिविटी में हैं, और क्या मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल चाहिए, या जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो आप किस जिस टाइप की एक्टिविटी में, तो ROC मे डिमांड अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, मे डिमांड और मे नॉट डिमांड, वो भी हो गया आफ्टर दैट 30 डेज। देन ROC फाइनली डिसाइड्स। अब डिसीजन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप अपने नाम से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हटा सकते हैं, और नेगेटिव का मतलब सॉरी हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। सो वेल आई से तो ROC में ROC विल टेक द फाइनल डिसीजन, एंड देन द ROC अगर अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो ROC विल इशू द लाइसेंस इन द फॉर्म INC 17। ROC विल इशू द लाइसेंस इन द फॉर्म INC 17। तो ये अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? रूल 19 जब आप पढ़ रहे थे वहाँ पर लाइसेंस मिल रहा था INC 16 में, रूल 20 में लाइसेंस मिल रहा है INC 17 में। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपने नाम से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हटवाना चाहती है तो लाइसेंस मिल रहा है INC 17 में। और इधर पीछे जाते हैं वापस, तो हम बात करते हैं कि रूल नंबर 19 में न्यूली प्रपोज्ड कंपनी, प्रपोज न्यू कंपनी शुरू से नाम से हटवाना चाहती है अपना लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर लाइसेंस मिल रहा है INC 16 में। INC 16 इज द फॉर्म फॉर लाइसेंस। सिंपल है, दैट्स इट। Then moving on further into this, well, I'll say तो INC 16 और 17 का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ आपको और बताऊंगा यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना कहीं फ्यूचर में, कहीं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर रेफर करो और उसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो आज आप ये पढ़ रहे हो कि बस इतना जा रहा है आपके INC 12 के साथ जो जा रहा है अमेंडमेंट्स, वेल या कहना चाहिए अटैचमेंट्स, वो ये जा रहा है। सो December 23 एग्जाम्स और आफ्टरवर्ड्स तो ये चलेगा, दैट विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन पहले ना बहुत कुछ होता था, पहले बहुत कुछ होता था यहाँ पर, और ये बहुत कुछ क्या होता था ये देखो यहाँ पर इतना कुछ है। INC 14 और INC 15 की डिक्लेरेशन तो होती थी, एस्टीमेट ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स भी मांगते थे, पिछले 2 साल का भी मांगते थे कितना आया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन की कॉपी भी मांगते थे, मतलब बहुत कुछ मांगते थे कि एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो ये सब कुछ दो। तो अभी क्या किया ना इन्होंने, ये हटा दिया बीच में से, ये डिलीट कर दिया है, ये डिलीट हो गया यहाँ से।
रूल 20 में से ये 3 पॉइंट डिलीट कर दिए हैं। INC 14 और 15 फॉर्म एबॉलिश करके इन दोनों को स्पाइस प्लस में इंक्लूड कर लिया है। तो मैंने ओल्ड वाला भी दिखा दिया आपको स्क्रीन पे कि ये था पहले लेकिन अभी अबॉलिश हो गया, और INC 14-15 फॉर्म अबॉलिश हो गया, तो उसकी जगह पर वो डिक्लेरेशन स्पाइस प्लस के अंदर ही चली गई है। सो दिस इज़ द करंट सिनेरियो। बाकी आगे वाला प्रोसीजर तो सेम है, दैट इज सेम प्रोसीजर। अब हम एक बार वो पढ़ भी सकते हैं, वी कैन रीड दैट। वेल, जो आपने रूल 20 वो टेक्स्ट फॉर्म में आपकी बुक में दिया है तो वो आप देख भी सकते हो। So form number INC 12, and this is application by the existing section 8 कंपनी। INC 12 में एप्लीकेशन जाएगी और जिसमें हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के नाम से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया जाए। और पहले कहते थे 7 डॉक्यूमेंट्स, ये देखो ये पुराना टाइटल लिखा हुआ है गलती से, अभी वो 7 तो बचे नहीं हैं, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर जा रहे हैं। ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। बाकी 2 डिक्लेरेशंस हैं वो तो स्पाइस प्लस के अंदर ही हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच कर रहे हो आप? अभी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहले ई नहीं बोलते थे, पहले सीधा MOA बोलते थे पहले। अभी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए आपका, तो वेल है तो वही INC 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए। एंड सो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल दैट इज रिक्वायर्ड, एंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन INC 12। और फिर डिक्लेरेशन वही एडवोकेट CA, लैंग्वेज आपको मालूम ही है कि सेक्शन 8 कंप्लाई हो रहा है, सारा रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं सारे, तो वो वही डिक्लेरेशन है। और देन स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज, लेकिन वो कितना, मैक्सिमम 30 डेज ओल्ड, 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक मेरी करेक्शन मुझे करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन फिर मांग रहे हैं, डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन बाय ईच पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, और ये भी स्पाइस प्लस में ही जा रहा है, लेकिन मैंने वो पॉइंट डी मिस किया बीच में, वो है अभी भी, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ, अभी अपने स्लाइड पे भी ऐड कर देता हूँ। तो ये स्पाइस प्लस, ये भी स्पाइस प्लस में चला गया डिक्लेरेशन, इन स्पाइस प्लस, ये भी इन स्पाइस प्लस। ये 30 दिन वाला स्टेटमेंट हो गया। और ये रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग और इन द बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, की हम चाहते हैं कि लाइसेंस लिया जाए फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्चुअली देखा जाए तो आई हैव टू मेक सम करेक्शन हेयर। इन्होंने जो एबॉलिश किया यहाँ पर, these two are abolished actually, और इधर INC 14-15 एबॉलिश कर दिया, और INC 14-15 एबॉलिश करके अब ये दोनों डिक्लेरेशंस स्पाइस प्लस में कर दी। तो दिस इज द चेंज। बोर्ड रेजोल्यूशन या जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन, दोनों में से एक फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, वो पहले भी था अभी भी है, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन। तो मैं उस वाली स्लाइड पे भी ऐड कर देता हूँ वापस, जस्ट अ सेक। आबरा का डबरा, गिरी गिरी छू। बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन, तो ये पुराना ही चला आ रहा है। तो अभी आपके पास 2 नहीं 3 अटैचमेंट है, आई एम सॉरी, हाँ आई शुड से 3 अटैचमेंट्स। So my bad, my mistake, I'm rectifying. But this is final picture now. 1 2 3 3 अटैचमेंट्स देयर, और बाकी वो जो डिक्लेरेशन है वो तो स्पाइस प्लस में ही चला गया। और इधर ये इलेक्ट्रॉनिक MOA, EMOA, EAOA, पहले ई नहीं बोलते थे अभी ई बोल रहे हैं, और ये PDF फाइल नहीं रहेगी, हाँ ये हट गया। लेट अस रिमूव दैट PDF फाइल, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के लिए बोल रहे हैं।
So this is current scenario over here, and this is current picture. Got that? तो ये अब फाइनल पिक्चर है एग्जाम के लिए याद करने के लिए. दिस इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज. स्ट्रेट क्वेश्चन इन द एग्जाम. सेक्शन 8 कंपनी है, एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी है, और वो अपने नाम से लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हटाना चाहती है. प्रोसेस बताओ. तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू आर हैविंग. और इसको बोलोगे आप स्टेप 1, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6. 6 स्टेप्स हैं. और स्टेप 1 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो विद द अटैचमेंट्स, बट टोटल यू आर फॉलोइंग 6 स्टेप्स प्रोसीजर. सो जहाँ मैंने लिखा था 2 अटैचमेंट्स, वहाँ 3 कर देता हूँ. इट इज़ नॉट 2, इट इज़ 3 अटैचमेंट्स. और बाकी तो डिक्लेरेशंस हैं जो स्पाइस INC 12 के अंदर जा रही है. अच्छा, वो भी मेरा मुझे ठीक करना पड़ेगा. मैंने गलती से स्पाइस प्लस लिखा तो नहीं लिखा ना यहाँ पर. स्पाइस प्लस लिखा गलती से यार. आप लोग टोक दिया करो बीच में. कभी कभी मेरे से भी फ्लो फ्लो में हो जाती है गड़बड़ियाँ, लेकिन मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ फटाफट. तो यहाँ पर ये स्पाइस प्लस नहीं है यार, INC 12 में जा रहा है ना. एप्लीकेशन INC 12 में जा रही है तो डिक्लेरेशन भी INC 12 में ही जाएगी ना. स्पाइस प्लस कहाँ से आ गया? और कोई नई कंपनी थोड़े ना बना रहे हैं, पुरानी कंपनी बनी हुई है. तो फ्लो फ्लो में गड़बड़ हो जाती है. अभी करेक्ट पिक्चर आ गई, अभी फाइनली इन द INC 12. Now this is final 100% correct picture that we are having. और अभी आगे बढ़ सकते हैं. सो वेल आई से उसके बाद आपको मालूम है 2 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जानी है, और वेल 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड 1 इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, एंड सर्कुलेटिंग द न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, दैट डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. तो ये पब्लिक नोटिस देना है. कौन से फॉर्म में देना है? INC 26, वो आपने देख ही लिया वेल पावर पॉइंट स्लाइड में. एंड देन ऑल्सो पुट इट ऑन द वेबसाइट्स नोटिफाइड बाय CG. अगर CG बोले तो कोई वेबसाइट बताएंगे तो वहाँ पर नोटिफाई करना है. देन फाइल द अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज टू द ROC. एंड देन वी आर सेइंग अगर ROC चाहे तो ROC में डिमांड, ROC में रिक्वायर कि आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है या जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वहाँ से भी हमें अप्रूवल ला कर दीजिए टू विल ब्रिंग द अप्रूवल एंड फर्निश द अप्रूवल टू द विल ROC. So regulatory body department or the ministry of the central government, state government, as the case may be, जिसके भी अप्रूवल आपसे मांगेंगे तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी. ROC's decision to grant the license or not finally. तो आप पब्लिक से ऑब्जेक्शन भी आ गए विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इन द न्यूज़पेपर, और ROC उन सारे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करेगा. उसके बाद ROC विल ऑल्सो कंसल्ट द अथॉरिटीज़, द रेगुलेटरी बॉडीज़, जहाँ पर भी जो भी ज़रूरत है उनको कंसल्ट भी करेगा. और उसके बाद ROC फाइनली डिसाइड करेगा whether the license should or should not be granted. तो फाइनल डिसीजन whether the license should be granted or whether the license should not be granted, ये फाइनल डिसीजन ROC लेगा. देन ROC grants the license, we say in the form INC 16 और फॉर्म INC 17. वेल रूल 19 होगा, न्यू कंपनी होगी तो INC 16 में, और रूल 20 होगा, एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो INC 17 में, as the case may be. And the ROC will have the power to include in the license the other conditions as he may deem necessary. लाइसेंस देते समय कुछ कंडीशंस अपनी तरफ से इम्पोज कर सकता है ROC. Insertion in the MOA or AOA of the company, and when we say well, we are going to insert something in the MOA AOA of the company, this is ROC may give the direction to insert something, add on points in the MOA AOA of the company, partly in one and partly in other, and such conditions of the license as may be specified by the ROC. मतलब जो conditions license में लिखी हैं उसमें से
वो कंडीशंस उठा के कॉपी पेस्ट आप अपने एमओए एओए में कर लो, या कुछ पार्ट एमओए में कुछ पार्ट एओए में, या मे बी ओनली इन वन डॉक्यूमेंट, वो आरओसी बता देगा आपको और आपको वो फॉलो करना रहेगा. यू हैव टू फॉलो दैट. देन मूविंग ऑन फर्दर, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, बिना पढ़े ऑलरेडी पता ही है आपको, नॉर्मल वाला प्रोसीजर है. बस मेमोरेंडम आर्टिकल में स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं आपके. मेमोरेंडम में प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स कल्चर एट्सेट्रा. आर्टिकल्स में लिखा है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड वी विल री इन्वेस्ट द प्रॉफिट्स बैक इन द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. वो आर्टिकल्स में लिखा है. सो देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी स्लाइटली चेंज, स्लाइटली डिफरेंट. चाहे आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो चाहे आप प्राइवेट बना रहे हो, एंड इट इज़ इन्वॉल्विंग 2 स्टेप्स. एक तो आपको लाइसेंस लेना है और एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है INC 11 में, और लाइसेंस लेना है INC 16 INC 17 में. दैट्स इट. So before the formation of the company, the promoters must decide on the following. अब किस पे डिसाइड करना है? The proposed name to be applied, the objects to be carried by the company. ये सारी चीज़ें पहले सोच के रखनी है. रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, नंबर ऑफ प्रमोटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे, ये सारी बातें पहले से दिमाग में सोच के रखनी है कंपनी बनाने से पहले. एंड इन डिसाइडिंग द प्रपोज नेम, याद रखिए जब आप प्रपोज नेम डिसाइड कर रहे हो तो आपको रूल्स कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे. वेल दे हैव टू बी बोर्न इन माइंड. द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. कॉन्सोनेंस बोले तो हार्मनी, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज है वही आपका नाम में नजर आना चाहिए. एंड कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ और है और नाम कुछ और एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और एज सेट आउट इन द एमओए ऑफ द कंपनी एंड एवरी नेम नीड नॉट बी नेसेसरली इंडिकेटिव. ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसा नाम रखो जो किसी भी एक्टिविटी का इंडिकेटिव ना हो, बट व्हेन देयर इज सम इंडिकेशन इन द ऑब्जेक्ट्स इन द नेम देन इट शिल बी इन कन्फर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट्स. तो आपको 2 ऑप्शन दे दी. या तो आप ऑप्शन 1 ऐसा नाम रखो जिस नाम को पढ़कर पता ही ना चले कि एक्टिविटी क्या है और कोई इंडिकेशन ना मिले, चलेगा, ओके फाइन. और ऑप्शन 2, आप ऐसा कोई नाम रख रहे हो जिसको पढ़कर पता चल रहा है कि एक्टिविटी क्या है, तो फिर वो जो नाम में जो एक्टिविटी इंडिकेट हो रही है और एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक्टिविटी है, दे शैल बी कंपल्सरली सेम. फिर वो दोनों एक्टिविटीज अलग अलग नहीं होंगी. सिंपल, दैट्स इट. पॉइंट बी, पॉइंट ए. पॉइंट बी, द प्रपोज नेम शुड नॉट फॉल इन द अनडिजायरेबल नेम्स. रूल 8 मैंने आपको पहले करवाया था एमओए के चैप्टर में, उसमें अब डिटेल में दोबारा नहीं जाएंगे. यहाँ किसी पहले वाले एग्जिस्टिंग काम नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. देन नॉट ओनली रूल 8A, रूल 8B, रूल 9, वो सब कंप्लाई करना है आपको. देन द नेम ऑफ सेक्शन 8 कंपनी शैल इंक्लूड द वर्ड्स फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो रूल 8 सब रूल 7, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऐड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू द नेम. आप हटवा सकते हो. स्पाइस प्लस में ही एप्लीकेशन में आप बोल सकते हो कि हमारे नाम में हमें लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए. After deciding on the name and structure of the proposed company, the following steps shall be taken, and it shall be ensured that all proposed directors are having the valid DIN number. और अगर नहीं है तो फिर DIN number के लिए आप अप्लाई करो. और आपको मालूम है स्पाइस प्लस के अंदर यू कैन ऑब्टेन 3 DIN numbers, मैक्सिमम 3 DIN numbers in स्पाइस प्लस. हाँ, यू कैन अप्लाई. वो आपको मालूम है एप्लीकेशन जो आपको फाइल करनी है वो कैसे जाती है. देन डिजिटल सिग्नेचर फॉर एनी ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिजिटली साइन द ई फॉर्म्स टू बी सबमिटेड टू द आरओसी. स्पाइस प्लस के ऊपर एक डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, प्लस वेलाल से प्रैक्टिसिंग CS और CA और CWA और एडवोकेट का भी डिजिटल सिग्नेचर एड ऑन लगेगा. तो स्पाइस प्लस के ऊपर 2 डिजिटल सिग्नेचर जाएंगे, एक डायरेक्टर का होगा और एक किसी प्रोफेशनल का जो उस कंपनी को बना रहा है. Then MOA of the company and the AOA of the company have to be drafted, and MOA as per section 8, और ये आपको INC 13 के हिसाब से बनाना है आपको. You don't have to do it as per INC 33, and the AOA must be in form. AOA के लिए INC 31, तो MOA के लिए INC 13 और AOA के लिए INC 31. तो अब आपके लिए क्लियर हो गया. 13 31 उल्टा पुल्टा हो गया, अपोजिट 1331. INC 13 MOA और INC
31 is AOA. तो ये आपको प्रिपेयर करना है एंड देन going on further, the company must ensure or the promoters must ensure to see that objects of the section 8 company must be in promotion of art science commerce culture. वो गाना हम पहले गा चुके हैं पूरा उसमें. And then the proposed company will apply the profits, reinvest the profits in the same activity in the promoting the objects and prohibits the payment of dividend. वो आर्टिकल में लिखा रहेगा. And following provisions have to be noted before incorporation. Incorporation से पहले ये सारे प्रोविजंस ध्यान रखिएगा. पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे हैं, मिनिमम 3 सब्सक्राइबर्स. प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं, मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स. सो दैट इज देयर. और ओपीसी कंपनी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. वो ओपीसी के टाइम पे पढ़ा था हम लोगों ने. वेल, ओपीसी कंपनी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी. देन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी रिस्पेक्टिवली जो ध्यान रखिएगा. और सब्सक्राइबर्स हो गई है तो आपके. एंड देन आई विल से मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वही 2 और 3. अच्छा, एक मुझे लगता है एक करेक्शन ऊपर करनी पड़ेगी भाई. यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये 3 नहीं है, 7 है. आप कंपनी बना रहे हो, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक कंपनी बना रहे हो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स. और डायरेक्टर्स के लिए 2 और 3, डायरेक्टर्स के लिए 2 और 3, सब्सक्राइबर्स के लिए 2 और 7. क्योंकि सब्सक्राइबर्स के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर वो सेक्शन 3 है जो आपको कंप्लाई करना है. और डायरेक्टर्स के लिए सेक्शन 149 है जो आपको कंप्लाई करना है. मैक्सिमम लिमिट इज सेट ऑन 15 डायरेक्टर्स. बाकी जब 149 पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि एमसीए नोटिफिकेशन आया, 15 की लिमिट हटा दी. एंड वो एमसीए वो बात की बातें हैं. अभी फ़िलहाल शुरू के बेसिक प्रोविजंस की बात हो रही है. बट एमसीए नोटिफिकेशन granting exemption to section 8 companies regarding the maximum limit of number of directors. Section 8 company shall have at least 1 director who is staying in India. Resident director होना चाहिए. Resident director की mandatory requirement section 8 company में भी है. Section 149 subsection 3 talks about that. Application for incorporation, finally you are going to file, and this is form Spice Plus, and which is a single application for name reservation, Spice Plus Part A, incorporation of new company, Spice Plus Part B, and or application for the allotment of DIN number, maximum 3 directors without DIN, and or application for PAN number and TAN number. वो तो INC 11 मिलेगा तो उसमें SIN नंबर के साथ PAN और TAN मिलेगा. और आपको मालूम है वो AO टाइप, AO रेंज, वो सब आप बताते हो बीच में, असेसमेंट ऑफिसर वगैरह का. एंड दिस ई फॉर्म इज accompanied by supporting documents including the details of director subscribers and MOA, AOA, etc. And it is to be notified that electronic MOA, electronic AOA of INC 33, INC 34 is not applicable in the case of section 8 company. और यहाँ पर तो INC 13 और 31 लगेगा. And section 8 company and the physical copies of the MOA, AOA are to be attached. और physical copies में इधर INC 13 और इधर INC 31 प्रिंट आउट ले लो, डिजिटल सिग्नेचर लगा लो, प्रिंट आउट ले लो, और उसके बाद फिलहाल से PDF फाइल बनाकर अटैच कर दो स्पाइस प्लस के साथ. वंस द ई फॉर्म इज प्रोसेस्ड एंड फाउंड कंप्लीट, द कंपनी वुड बी रजिस्टर्ड एंड द सिन नंबर वुड बी एलोकेटेड. ई फॉर्म कंप्लीट है आपका स्पाइस प्लस और सारी अटैचमेंट्स लगा दी हैं आपने, तो आप फाइल करो और आपकी कंपनी को क्या मिलेगा, सिन नंबर. और सिन नंबर कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कंपनी वुड बी रजिस्टर्ड मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फॉर्म INC 11, और उसमें आपकी कंपनी को सिन नंबर मिलेगा. ऑल्सो द डिन नंबर वुड बी इशूड टू द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स हु डू नॉट हैव द वैलिड डिन, जिनके पास नहीं था. एंड मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू यूज द इंटीग्रेटेड फॉर्म. वही इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब स्पाइस प्लस फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन while incorporating the company. and PAN TAN के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, पर्टिकुलर्स दोगे, और वो भी कंपनी को इशू कर दिया जाएगा. और अब बोल रहे हैं अर्लियर देयर वर 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. फर्स्ट, पहले वो कंपनी लाइसेंस मांगा करती थी, फिर बाद में वो कंपनी लाइसेंस मिलने के बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाद में अलग से मांगती थी.
तो वेल देयर वर 2 स्टेप्स, लेकिन अभी क्या हो गया है, इन ऑर्डर टू एनकरेज द बिजनेस सिंगल स्टेप में सारा काम हो रहा है स्पाइस प्लस के अंदर. So in order to encourage the ease of doing business, Form Spice Plus was introduced, where both the license as well as certificate of incorporation can be obtained by single form. Spice Plus ही जाएगा और आपको लाइसेंस भी मिलेगा INC 16 वाला, और आपको INC 11 वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलेगा, आपको दोनों मिलेंगे. एंड देन इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन द ई फॉर्म स्पाइस प्लस. ई फॉर्म कहने के बजाय आई विल से वेब फॉर्म. और आपको मालूम है सिर्फ वेब फॉर्म नहीं जाता, साथ में स्पाइस प्लस के साथ और क्या जाता है, एजाइल प्रो एस, पता है आपको, यू नो दैट ऑलरेडी. अलॉन्ग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट्स, MOA ऑफ द कंपनी, AOA ऑफ द कंपनी, वो तो जाएगा ही, आपको मालूम है. और दिस इज INC 13, दिस इज INC 31. डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स अब अलग से नहीं जाएगी, स्पाइस प्लस के अंदर ही जाएगी. इन Spice Plus. Then similar declaration by each of the persons who are making application subscribers, ये भी Spice Plus हो गया, मतलब 3 और 4 दोनों. Both of them, the declarations are going in the Spice Plus only. Then declaration by first director subscribers, वो अलग टाइप की declaration है. You know that INC 9 वाला declaration जो होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो भाई, INC 9 PDF फाइल ऑटोमेटिकली आती है ना नीचे. लास्ट 5 ईयर्स में मैं कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, कभी वो फ्रॉड या मिसफीसेंस में गिल्टी डिक्लेयर नहीं हुआ, जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ऑल ऑफ देम आर ट्रू करेक्ट कंप्लीट, तो वो है डिक्लेरेशन. देन आई विल से एड्रेस प्रूफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स, वो तो देना ही है. देन आधार कार्ड, पैन कार्ड और यूटिलिटी बिल्स, उनका होम एड्रेस. एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम ऑफ द 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, और वो भी आपको ऑलरेडी पता है, उधर रूल 19 में भी देखा आपने. देन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये भी बिना पढ़े मालूम है, INC 22 विल एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शेल बी अटैच्ड देयर विद. और मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है, अगर आपका स्पाइस प्लस के अंदर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इटसेल्फ इज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, so I'll say it is filed in Spice Plus Part B if correspondence address itself is registered office address. और साथ में डॉक्यूमेंट क्या जाते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैंने आपको MOA का चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको तब आपको बता ही दिया था. देन अजाइल प्रो एस जा रहा है, हमारी वो बात हो ही गई. Declaration by subscribers, INC 9, it looks like a repetition happening there. Affidavit by the directors, अच्छा DR12 में, और DR12 की ज़रूरत भी नहीं होती वैसे तो, DR12 नॉट रिक्वायर्ड, ये भी स्पाइस प्लस ही इसका काम कर लेता है. आई डोंट नो, मतलब ICSI के मॉड्यूल में था, आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर ओनली, बट लुक्स लाइक समथिंग रॉन्ग इन द ICSI मॉड्यूल. तो स्पाइस प्लस के अंदर ही सारा काम हो रहा है. स्पाइस प्लस पार्ट बी में आप अपने सारे डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स डालोगे ही, हाँ DIR2 आप ज़रूर दोगे साथ में, और एफिडेविट लगाओगे 100 रुपये का एंड ऑल दैट कि हमारी कंपनी जो है वो वेल डायरेक्टर्स वगैरह का कुछ एफिडेविट जा रहा है कि हम डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड डिक्लेरेशन वंस अगेन ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर INC 9 वाला एजाइल प्रो एस जा रहा है. Then finally, well, you will get your certificate of incorporation. The concerned ROC अगर satisfied है कि सब कुछ सही है तो INC 16 भी मिलेगा और certificate of incorporation भी मिलेगा INC 11 along with the license INC 16 issued by CG, but CG ने powers delegate की हुई हैं ROC को. Simple. सो दिस इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन पार्ट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकॉर्पोरेशन खत्म. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 8 इनटू द कंपनीज ऑफ अदर काइंड रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो कि सेक्शन 8 में भी हिंट मिलता है, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया गया है रूल नंबर 21
और रूल नंबर 22 में ये प्रोसीजर दिया गया है। तो अब जो कहानी में ट्विस्ट है, और एक चीज़ बोलूँगा, ये टॉपिक मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, इसी चैप्टर में करवा रहा हूँ, लेकिन आईसीएसआई मॉड्यूल में, सुबिल के मॉड्यूल में एक चैप्टर है जिसका नाम ही है कन्वर्जन ऑफ एंटिटीज़। तो ये टॉपिक ना वहाँ पर कॉपी पेस्ट दोबारा है, इट इज़ वंस अगेन। और मुझे लगता है कि अभी कर लेना चाहिए, और अभी कर लेना चाहिए डिटेल में, क्योंकि अभी अगर डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 अभी पढ़ ही रहे हैं, रूल अभी 19-20 अभी पढ़ाई है, तो ये वाला काम भी अभी साथ साथ हो जाना चाहिए। तो फिर हम उस चैप्टर में ये बोल पाएंगे कि हाँ हमने ये टॉपिक पहले ही कर लिया। आई होप गेटिंग दैट। सो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको अभी के अभी करवा रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू द कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड।